हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। साई लैन और मीना के साथ जब क्लास में इंटर करती है, नांग नाइट वाले सीन को याद करके स्माइल किए जा रही होती है। लैन शिन को टीज करते हुए कहती है, सच में साई ये बैग कितना ज्यादा हैवी है ना, आई मीन टू से इसका बर्डन कितना ज्यादा है ना, सच में कंधे दुखने लगते हैं। तब यहाँ पर नांग साई को इशारा करती है कि वो लैन को खामोश करवाए, अदरवाइज वो कल वाली बात सबको बता देगी। जिस पर साई लैन से कहती है, बस करो ये अपना बर्डन वाला, बार बार इसे रिपीट करके अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। जिस पर लैन कहती है, बट मैं तो तुम्हारी वजह से। जिस पर साई कहती है, स्टॉप, अब दोबारा ये बर्डन वाला वर्ड मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, इसी वजह से नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा मत करना। लैन साई की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये परफेक्ट है, अच्छा कर रही हो। और ये सब शिन देख लेती है। आगे शिन और बाकी सारे अदर्स गर्ल नांग से पूछने लगते हैं कि आखिर उसने साई के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से साई का मुंह बंद हो गया। तब नांग कल रात वाले सीन को बताती है, ये किस तरह उसने साई को डराया और साई ने अपनी पैंट गीली कर दी। जब यहाँ पर शिन को मालूम पड़ता है कि नांग इस तरह से साई को ब्लैकमेल कर रही है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब यहाँ पर शिन नांग से कहती है, तुम मेरी अच्छी वाली दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी भी चेंज होता हुआ नहीं देख सकती हूँ, तो इसी वजह से साई की मजबूरी का तुम फायदा नहीं उठाओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ जब लोग तुम्हें टीज करते हैं तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर साई और लैन और मीना भी आ जाते हैं जो कि सारी बातें सुन रहे थे। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है। नांग उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ फुटबॉल खेल सकती है, जिस पर वो कहती है हाँ, लेकिन मेरे साथ चलना पड़ेगा। नांग रेडी हो जाती है। आगे सारे फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि फुटबॉल खेलने के लिए आ चुके थे। पीछे से साई, लैन और मीना भी आ चुके थे। सारे फ्रेंड्स मिल करके अब फुटबॉल को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी फुटबॉल बॉय के सेक्शन में चला जाता है जहाँ पर गर्ल्स को जाना अलाउ नहीं था। अभी ये सारे फ्रेंड डिस्कशन कर ही रहे थे कि वो किस तरह फुटबॉल को वापस लेकर आएंगे। तभी वो देखते हैं कि नांग तो अंदर बॉयज़ वाले सेक्शन में चली गई, लेकिन कैसे? तब नांग बताती है कि वॉल को जंप करके यहाँ पर आई हूँ। नांग फुटबॉल लेकर के वापस जाने वाली थी, लेकिन पीटर और उसके फ्रेंड की एंट्री हो जाती है जो कि नांग को फुटबॉल लेकर के वहाँ से जाने ही नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि अगर तुम्हें बॉल चाहिए तो हमसे कंपटीशन करना पड़ेगा और हमें हरा कर यहाँ से जाने पड़ेगा। तब नांग कहती है, ऐसी बात है, बॉल तो मैं लेकर ही जाऊंगी किसी भी कंडीशन में। नांग जल्दी से फुटबॉल छीनती है और एक पंच मार करके वहाँ से जाने वाली रहती है। पीटर उसके रास्ते में आ जाता है। वो पीटर को अच्छा वाला मज़ा सिखाती है, लेकिन आगे चल करके पीटर और उसका फ्रेंड दोनों ही नांग को पकड़ लेते हैं। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है पोल की। पोल नांग से कहता है कि वो जल्दी से इस सेक्शन से बाहर निकले और बाकी बात रही पीटर की तो वो पीटर को हैंडल कर लेगा। और यहाँ पर एक बार फिर से पोल और पीटर और उसके फ्रेंड्स में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो भी बुरी वाली। तब वहाँ पर सर की एंट्री होती है जो कि उन लोगों को स्टॉप करवाते हैं और ऑफिस में बुलाते हैं। नांग जैसे तैसे करके गर्ल्स के सेक्शन में जब इंटर करती है तब वहाँ पर उसे टीचर मिलती है। टीचर को देख करके सारे स्टूडेंट डर चुके थे कि अब उनकी अच्छी वाली बैंड बजने वाली है और अच्छी वाली क्लास भी लगने वाली है। और आगे सारे स्टूडेंट को ऑफिस में दिखाया जाता है। टीचर यहाँ पर सब पर काफ़ी गुस्सा भी कर रही थी कि आखिर उन्हें बॉयज़ के सेक्शन में जाने की क्या ज़रूरत थी और वहाँ पर फुटबॉल खेलने के लिए किसने कहा था। जिस पर नांग कहती है, बट वो तो गर्ल्स का सेक्शन है, हम वहाँ पर खेल रहे थे और बाय मिस्टेक बॉल वहाँ पर चले गया था, जिसे लाने के लिए नांग को वॉल क्रॉस करनी पड़ी। टीचर का कहना था अगर तुम्हारी बॉल बॉयज़ के सेक्शन में चली गई तो उसे वहाँ पर रहने देना चाहिए था, वापस लाने की जिम्मेदारी हमारी थी। इस तरह तुम्हें बॉयज़ के सेक्शन में जाने की परमिशन किसी ने भी नहीं दी थी। ये स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, तो इसी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट में स्कूल के अंदर जितने भी रोड्स थे उन्हें क्लीन करना था, वो भी नाइट में। जिस तरह जंगल में आग तेजी से फैलती है उसी तरह नांग कुछ भी हरकतें करती है वो भी बहुत तेजी से ही फैल जाती है। और इसके बारे में भी थिप को मालूम पड़ जाता है। यहाँ पर थिप नांग को समझाने की कोशिश करता है कि नांग अब तुम धीरे धीरे बड़ी हो रही हो, कोई ऐसी हरकत मत करो जिसकी वजह से तुम्हें बार बार पनिशमेंट मिलती रहे। लेकिन नांग तो अपनी धुन में थिप को यहाँ पर बताती है कि किस तरह उसने पीटर से फाइट की और जब वहाँ पर पोल की एंट्री हुई तो पोल ने एक हीरो की तरह नांग को बचाया और पीटर और उसके फ्रेंड की अच्छी वाली पिटाई की। तब यहाँ पर थिप नांग को बताता है कि बस उसी वजह से तुम्हें मालूम भी नहीं है कि क्या हो गया है। जिस पर नांग पूछती, थिप नांग को बताता है कि पोल ने कहा है कि अगर नेक्स्ट टाइम पीटर ने तुम्हें परेशान किया तो वो उसे जान से भी मार देगा, क्या तुम ऐसा चाहती हो? और इसी के साथ यहाँ पर एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सच में
पूल ने ऐसा ही कुछ कहा है। थिप उससे जब बात करने के लिए गया था, क्योंकि बॉयज़ की जब फाइटिंग हुई थी तब थिप भी बॉयज़ के सेक्शन में था, जिस पर पूल का कहना था कि अगर नेक्स्ट टाइम पीटर ने नांग को परेशान किया या दोबारा उसके साथ बदतमीजी की तो वो अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। खैर थिप ने उसे समझाया था। अब जब नांग को इसके बारे में पता चलता है तब वो पूल की लाइफ को बिल्कुल भी डेंजरस में नहीं डालना चाह रही थी। इसी वजह से नांग थिप से रिक्वेस्ट करती है कि वो पूल को समझाए कि पूल इतनी बड़ी गलती कभी ना करे, जिस पर थिप का कहना रहता है कि तुम दोबारा बॉयज़ के सेक्शन में जाने की कोशिश मत करना। थिप वहाँ से जाने लगता है। नांग कहती है अंकल क्या आप शिन से नहीं मिलेंगे, जिस पर थिप कहता है कि आज उसका शेड्यूल बिजी है, वो नेक्स्ट टाइम कभी शिन से मिल लेगा। आगे नांग को बहुत ज़्यादा परेशान दिखाया जाता है, वो भी पूल की वजह से। पूल के ही बारे में सोच सोच करके वो काफ़ी परेशान हो रही थी। जब यहाँ पर वो पीटर के रिलेटेड बातें करने लगती है अपने फ्रेंड ग्रुप के बीच में, तब उसे मालूम पड़ता है कि पीटर बहुत ही बुरा है। आए दिन वो किसी न किसी से फाइट करता रहता है। इवन वो तो इतना ज़्यादा बैड है कि वो तो ड्रिंक भी करता है प्लस ड्रग्स भी लेता है, जिसकी वजह से अब नांग और भी ज़्यादा डरने लगी थी। इधर साई को दिखाया जाता है जो चोरी छुपे उन लोगों की सारी बातें सुन रही थी और उसे मालूम पड़ता है कि किस तरह नांग को बचाने के चक्कर में अब पूल बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। आगे पीटर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, इस वजह से क्योंकि उसे पूल की कमज़ोरी मालूम पड़ चुकी थी कि पूल नांग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो उसे लाइक करता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो इसी वजह से पीटर को दिखाया जाता है जो पूल को चैलेंज करता है कि वो नाइट में उन लोगों से फाइट करे। अगर वो इस फाइट में जीत गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूल इस फाइटिंग में हार गया तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड एमिटो से नांग की ड्रेस पहन करके पूरे स्कूल का चक्कर लगाना पड़ेगा। पूल को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील होती है, इसी वजह से वो पीटर के सामने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। थिप के थ्रू पोंग को भी मालूम पड़ जाता है कि किस तरह पूल ने पीटर को धमकी दी है कि अगर वो दोबारा नांग को परेशान करेगा तो वो उसके लिए उसकी जान ले भी सकता है। थिप इसके पीछे रीज़न जानना चाह रहा था कि आखिर पूल नांग की वजह से किसी की जान कैसे ले सकता है। तब यहाँ पर पोंग थिप को बताता है बिकॉज इस वजह से क्योंकि पूल बचपन से ही नांग को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। इसी वजह से गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही कुछ टाइम के लिए तो थिप को भी मानो झटका सा लगता है और वो बस पोंग का फेस ही देख रहा था। पोंग थिप से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार पूल से मिलने के लिए क्या उसके स्कूल में जा सकता है, वो उसे समझाना चाह रहा है, जिस पर थिप उसे लेकर जाता है। नाइट में पूल को दिखाया जाता है जो चोरी छुपे स्कूल से बाहर निकलता है। उसके फ्रेंड भी उसे सपोर्ट कर रहे थे। नांग की बात आ गई थी तो इसी वजह से अब पूल ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, तो उस चैलेंज को वो निभाने भी जा रहा था। इधर पीटर का फ्रेंड पीटर को एक ऐसी प्लेस पर लेकर आया था जहाँ पर लोग पैसे के थ्रू किसी की भी जान ले सकते थे। यहाँ पर उसका फ्रेंड उन्हें पैसे देता है और उनसे कहता है कि एक बंदा है उसे सिर्फ पीटना है, उसकी जान नहीं लेनी है, जिस पर वो लोग मान जाते हैं। लेकिन अमाउंट पाने के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। पूल अपने बाकी दोस्तों के साथ उसी प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर पीटर ने उसे आने के लिए कहा था, लेकिन पूल को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो जिस बंदे को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर रहा है कुछ टाइम बाद वो उस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वो कोई मामूली बंदा नहीं है, वो एक मर्डरर है। आए दिन किसी न किसी वजह से पैसे ले करके वो सभी को मारता है और यहाँ पर सारे लोगों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पीटर ने जिस बंदे को पैसे दिए थे पूल को मारने के लिए, अब यहाँ पर वो पूल को जान से मारने वाला था। वो उसे गन पॉइंट पर रखता है, लेकिन फिर भी पूल अपनी तरफ से कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए। यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है जो कि खुद ही पूल को चैलेंज किया था और यहाँ पर अब उसे पूल के लिए बुरा लगने लगा था। इसी वजह से वो उस बंदे को मारता है जिसने गन पॉइंट पर पूल को रखा था, क्योंकि पीटर का कहना था कि पूल को सिर्फ डराना था, उसे जान से मारना नहीं था। लेकिन फिर भी अब वो बंदा उल्टा पीटर को ही मारने लगा था, जबकि पीटर की तरफ से उसे बहुत बड़ा अमाउंट भी मिला था। पीटर को बचाने के चक्कर में पूल अपने हाथों में गन को उठा लेता है। वो शूट करता उससे पहले वो कुछ याद करके गन को नीचे रख देता है। तब वहाँ पर थिप की एंट्री होती है। थिप पुलिस के साथ आया हुआ था। पुलिस उन सारे गुंडों को अरेस्ट कर लेती है, इवन पीटर और उसके फ्रेंड को भी अरेस्ट करके लेके जाती है। पीटर कुछ भी नहीं बोलता है और यहाँ पर पूल बस उसे देखे जा रहा होता है कि लास्ट टाइम पर किस तरह पीटर ने जान बचाई उसकी। थिप पूल और उसके फ्रेंड्स को अपने घर पर लेकर आता है मलहम पट्टी के लिए, जहाँ पर पूल के फादर उसका इंतज़ार कर रहे थे। पूल अपने डैड से सॉरी बोलता है। यहाँ पर पूल को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा उस वक्त इमोशनल था। वो अपने डैड से कहता है, डैड आज मैं मर्डरर बन जाता, लेकिन फिर मुझे अपनी परवरिश का ख्याल आया, आपने किस तरह से हमें ट्रेनिंग दी, कभी गलत करने के लिए नहीं कहा, तो इसी वजह से लास्ट टाइमिंग पर मैंने गन को नीचे रख दिया। अदरवाइज़ आज मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती और मैं एक मर्डरर कहलाता, जो कि मैं नहीं चाहता था। पूल इतनी कम एज में इतना ज़्यादा समझदार बन गया था, जिसकी वजह से डैड बहुत ही ज़्यादा प्राउड कर रहे थे। इसके अलावा पूल के डैड पूल के साथ साथ उसके बाकी फ्रेंड्स को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो कभी भी ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट ना करे, चाहे रीज़न कोई भी हो। अगर थिप सही टाइम पर वहाँ नहीं जाता तो पता नहीं क्या हो जाता।
पूल काफ़ी इमोशनल हो चुका था अपने डैड की बातें सुनने के बाद। देन वो अपने डैड से सॉरी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती नहीं करेगा, जिस पर पूल का फ्रेंड कॉन्ग खुश हो जाता है स्माइल करते हुए। सर प्लीज़ प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमें पनिशमेंट ना दे। जिस पर थिप कहता है अगर तुम लोग प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। नेक्स्ट सीन में थिप को दिखाया जाता है जो नांग से मिलने के लिए गया हुआ था। जब यहाँ पर थिप के थ्रू नांग को पूल की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ता है देन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और थिप से पूछती है अंकल पूल कैसा है, क्या वो ठीक है। जिस पर थिप बताता है कि हाँ पूल ठीक है, लेकिन पीटर और उसके फ्रेंड को जेल जाना पड़ा है। इसी वजह से यहाँ पर वो नांग को समझाता है कि वो कुछ टाइम के लिए पूल के साथ कहीं पर भी बाहर नहीं जाएगी। जिस पर नांग कहती है लेकिन क्यों, पूल तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ जा सकती हूँ। जिस पर थिप नांग को समझाते हुए कहता है नांग अब कोई छोटी बच्ची तुम नहीं रही हो, तुम धीरे धीरे बड़ी हो रही हो और एक लेडी में कन्वर्ट हो रही हो, तो इसी वजह से थोड़ी सी समझदार बनो। नांग जब थिप के मुँह से ये सारी बातें सुनती है तो वो शाय फील करने लगती है और थिप से कहती है अंकल अब बस भी कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। नांग की बातें सुनने के बाद थिप भी स्माइल करने लगता है। नांग यहाँ पर थिप से इतनी सारी बातें करती है कि बस थिप तो अपना सर ही पकड़ लेता है और वो नांग से कहता है अब बस भी करो, एक काम करो तुम जाओ और शिन को यहाँ पर भेजो, मुझे शिन से ज़रा बात करनी है। इस पर नांग कहती है ऑफ कोर्स अंकल, लेकिन हाँ मैं आपकी बातें समझ चुकी हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे समझदार बनना है। थिप स्माइल करता है कि सच में ये कितनी बेवकूफ़ है, क्या सच में बेवकूफ़ है, ये बनने का नाटक कर रही है। नांग के वहाँ से जाने के बाद भी नांग की बातें थिप सोच रहा था और फिर से एक बार अपना सर पकड़ लेता है, ये लड़की तो सच में मुझे पागल ही करके छोड़ेगी। शिन बहुत ही ज़्यादा खुश थी जब नांग आकर के उसे बताती है कि थिप सर तुमसे मिलना चाह रहे हैं। शिन खुशी खुशी जाती है। थिप शिन को देखता है, सडनली उसके पास आता है और शिन से कहता है शिन जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। एक मिनट, क्या सच में थिप शिन से कुछ ऐसी बातें कर सकता है? नहीं ना, तो सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शिन ये सब खड़े सामने सोच रही थी। टीचर आ करके उसे होश में लाती है कि आखिर वो किस वजह से इतना ज़्यादा स्माइल कर रही है। शिन वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। शिन थिप के पास आती है। थिप शिन से कहता है शिन जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा ना। ये बात सुनते ही शिन को अपना पास वाला फ्लैशबैक याद आता है कि कहीं सच में अब थिप उससे ये ना कहे कि ग्रेजुएशन के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन थिप अपनी बात को आगे कहता है शिन जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी रहेगी देन तुम मुझसे कह देना, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा और फिर उसके बाद तुम अपनी लाइफ में जहाँ भी जाना चाहो जा सकती हो। ये सुनने के बाद शिन अपसेट हो जाती है। मैंने जैसा सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आगे सारे स्टूडेंट में बातें चल रही थी कि क्रिसमस की छुट्टियाँ वो कहाँ सेलिब्रेट करना चाहेंगे, घर पर या स्कूल में। इस पर नांग का कहना था घर पर तो बार बार सेलिब्रेट कर चुकी हूँ, इस बार मैं स्कूल में करूँगी। नेक्स्ट दिन में सारे स्टूडेंट को क्लासरूम से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। नांग चैन के सांस लेती है। जिस पर शिन कहती है अब ये फर्स्ट पेपर ही तुम्हारा फिनिश हुआ और ऐसा लग रहा है तुम्हारे पूरे पेपर फिनिश हो गए। जिस पर नांग कहती है अब फर्स्ट पेपर हो गया है, धीरे धीरे सारे पेपर हो जाएंगे, मैं खुश हूँ। साथ ही यहाँ पर वो साई से भी पूछती है कि वो क्रिसमस के सेलिब्रेशन कहाँ पर करना पसंद करेगी। साई अपने डैड को कुछ खास लाइक नहीं करती थी, तो इसी वजह से वो भी घर पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाली नहीं थी। तो साई ने डिसाइड किया कि वो स्कूल में ही क्रिसमस सेलिब्रेट करेगी। अब साई जहाँ तो उसके चमचे लैन और मीना भी उसके साथ में ही रहते हैं, तो उन्हें भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल में ही रुकना पड़ता है। फाइनली क्रिसमस डे आ जाता है। सारी गर्ल्स एंड बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सब के सब क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने में लगे हुए थे और बाकी तैयारियों में बॉयज़ भी उनकी पूरी हेल्प कर रहे थे। अगले सीन में सारे गर्ल्स के ग्रुप को दिखाया जाता है, जिसमें नांग सबको बताती है कि वो मिस्टर फ्लावर को क्रिसमस ट्री के पास लगाने वाली है और जो भी गर्ल्स या बॉयज़ उसके नीचे खड़े होंगे उन दोनों को किस करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद साई के मन में तो पूल के लिए लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो नांग को मना करती है कि वो ऐसी स्टुपिडिटी मत करे जिसकी वजह से उसे आगे चल करके सुनना पड़े। लेकिन नांग कहाँ सुनने वाली, उसे रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने की तो आदत सी पड़ गई है। खैर यहाँ पर साई और नांग के बीच में एक बार फिर से कंपटीशन लग ही जाता है कि जो भी उसके नीचे खड़े होएगा उसे किस करना पड़ेगा। साई कहती है ऐसा कोई नहीं करेगा, जबकि नांग का कहना रहता है सब करेंगे। साई मिस्टर फ्लावर के बारे में सुन करके अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है, जहाँ पर वो इमेजिन करने लगती है कि वो मिस्टर फ्लावर के नीचे खड़ी हुई है और उसके सामने पूल खड़ा है और पूल साई को किस करने वाला है। लेकिन तभी लैन साई को उठा देती है उसके इस ब्यूटीफुल ड्रीम से, और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि टीचर के कहने पर लैन ने उसे उठाया है क्योंकि वो पूरे भरी क्लास में अपनी ही दुनिया में खोई थी। इसी वजह से टीचर के थ्रू
उसे अच्छी वाली पनिशमेंट मिलती है और उसे बाहर खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी सई अपनी ही इमेजिन वाली दुनिया में खोई हुई रहती है पूल के साथ और खुश थी। एलेक्सा भी अपने बाकी फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन व्हील चेयर पे होने की वजह से वो ऊंचे पे नहीं जा पा रही थी। तब वहाँ पर एक बॉय आता है और एलेक्सा की हेल्प करने लगता है, बट जब वो एलेक्सा की आंखों में देखता है तो सडनली खो ही जाता है। नांग अपने दोस्तों के साथ शिन के पास आती है, जो कि किसी काम में बिजी थी। नांग आकर उसे डराती है। शिन डर जाती है। शिन कहती है, सच में तुमने मुझे डरा दिया। नांग शिन से पूछती है कि वो क्या कर रही है, जिस पर शिन बताती है कि वो किसी के लिए प्रेजेंट तैयार कर रही है। नांग समझ जाती है। वो शिन से कहती है, एक काम करो, तुम मुझे ये दे दो, जिस तक भी पहुंचाना है मैं अच्छे से पहुंचा दूंगी। कहकर वो गिफ्ट को ले लेती है। थिप को दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में था। प्रिंसिपल मैम थिप से कहती है कि बच्चे क्रिसमस डे की सेलिब्रेशन करने वाले हैं और उन्होंने एक छोटा सा इवेंट रखा है, तो थिप को भी उसमें आना पड़ेगा। थिप और पोंग दोनों जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो उन्हें नांग देख लेती है। नांग जाती है और दोनों को ग्रेट करती है। थिप नांग के स्माइल को नोटिस करता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो ज़रूर कुछ ना कुछ तो नांग गड़बड़ करने वाली है। वो नांग से कहता है कि प्लीज़ अभी इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो कुछ भी गड़बड़ी मत करना जिसकी वजह से तुम्हें 4 लोगों से बातें सुननी पड़ी। जिस पर नांग कहती है, अंकल आप हर बार ऐसा क्यों सोचते हैं। जिस पर थिप कहता है, मैं सोचता नहीं हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसी वजह से पहले से वार्न कर रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ी मत करना। एक क्रिसमस का छोटा सा इवेंट है, खुद भी अच्छे से सेलिब्रेट कर लेना और दूसरों को भी सेलिब्रेट करने का मौका प्लीज दे देना। जिस पर नांग थिप से कहती है, अंकल आपसे तो मैं सैटरडे के दिन बात कर लूंगी। तब थिप कहता है, क्यों फ्राइडे के दिन तुम शिन को लेकर के पियानो प्रैक्टिस के लिए नहीं आने वाली हो। जिस पर नांग कहती है कि इस बार तो नहीं आऊंगी, क्योंकि इस बार सैटरडे को आऊंगी। टीचर के साथ हमें इस फ्राइडे कहीं पर जाना है, इस वजह से। साथ ही यहाँ पर नांग को दिखाया जाता है जो पोंग को अकेले साइड में बुलाती है, जिसे देखने के बाद थिप भी वहीं पर रुक जाता। ये लड़की करने क्या वाली है। नांग पोंग को साइड में लेकर जाती है और उसे गिफ्ट देते हुए हैप्पी क्रिसमस बोलती है। जिस पर पोंग कहता है, ये गिफ्ट। तब यहाँ पर नांग बताती है कि ये शिन की तरफ से, शिन ने कहा है उसे देने के लिए। शिन का नाम सुनते ही पोंग खुश हो जाता है और गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन थिप ये सब देख करके थोड़ा सा जेलेसी फील कर रहा था। लेकिन थिप के अंदर ये जेलेसी क्यों आ रही थी, ये सोच करके वो खुद भी परेशान होता है। पोंग गिफ्ट के बॉक्स को बस देखे जा रहा था। जिस पर नांग कहती है, अगर तुम्हें नहीं लेना है देन कोई बात नहीं, मैं इसे वापस कर दूंगी। जिस पर पोंग कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पोल भी वहीं पर आ जाता है और वो अपने ब्रदर पोंग से कहता है, आप ये कैसे कर सकते हैं, आप नांग से किस तरह से गिफ्ट ले सकते हैं। जिस पर नांग कहती है, साइको ये गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है, शिन की तरफ से। शिन ने कहा था पोंग को देने के लिए, तो मैं बस दे रही हूँ। तब यहाँ पर पोल को समझ में आता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक्चुअल में नांग का गिफ्ट पोंग नहीं ले रहा है, बल्कि नांग शिन का गिफ्ट पोंग को दे रही है। जिस पर पोल अपनी बातों को बनाते हुए कहता है, एक्चुअली मैं तो मजाक कर रहा था। तब यहाँ पर नांग कहती है, अपना मजाक अपने पास रखो, पहले मुझे यहाँ से जाने दो, उसके बाद ही तुम आना, अदरवाइज अगर टीचर देख लेंगे तो फिर से इशू हो जाएगा कि मैं बॉयज़ के साथ क्या कर रही थी। यहाँ पर पोंग को दिखाया जाता है जो पोल को टीज कर रहा था नांग को लेकर के। तब पोल कहता है, ब्रदर ऐसा मत करो। आगे पोल और पोंग को एक साथ काम करते हुए दिखाया जाता है और उनके पीछे ही साई खड़ी थी। पोल के हुए मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पोंग यहाँ पर पोल की अच्छी वाली खिंचाई कर रहा था। जिस पर पोल कहता है, आप तो मेरे बड़े भाई हो ना, छोड़ो माफ़ भी मुझे कर दो। अच्छा मुझे ये बताओ, लड़कियों को कौन सा गिफ्ट ज़्यादा पसंद आता है, आप मुझे बताओ ना, मुझे गिफ्ट करना है। जिस पर पीछे से साई ये सारी बातें सुन लेती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि पोल उसके लिए कोई गिफ्ट की तैयारी कर रहा है। इधर शिन भी अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वो थिप के साथ एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करेगी। बट यहाँ पर थिप को दिखाया जाता है जो नांग और पोंग को लेकर के काफ़ी परेशान था कि आखिर नांग ने पोंग को गिफ्ट क्यों दिया। यही सारी बातें वो सोच करके काफ़ी परेशान भी हो रहा था। सर्वेंट के पूछने पर थिप बताता है कि आज मैं अपनी मोम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, और ये कहते हुए वो आसमान की तरफ देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में फाइनली जैसे तैसे करके नांग मिस्टर फ्लावर का अरेंजमेंट कर लेती है। अब बारी रहती है उसे ऐसी जगह पर लगाने के लिए जहाँ पर कोइंसिडेंटली कोई गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ हो जाए। और अगली सीन में नांग अपनी टीम को लेकर के जैसे तैसा करके मिस्टर फ्लावर को हैंग कर देती है और उसके बाद सारे लोग इंतजार करने लगते हैं। अभी नांग और शिन में बातें चल रही थी कि देखते हैं फर्स्ट कपल कौन रहेगा। सडनली सामने से टीचर की एंट्री हो जाती है, लेकिन नांग रिक्वेस्ट करती है कि गॉड ऐसा ना होए, और ऐसा ही होता है। टीचर टर्न ले लेती है और सडनली वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाती है और जब उसे मालूम पड़ता है कि वो मिस्टर फ्लावर के नीचे खड़ी हुई है, देन वो उसे किस करने के लिए भागती है, बट वो लड़का उससे किस नहीं करवाता है। आगे दिखाया जाता है नांग को जो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही थी कि मिस्टर फ्लावर के नीचे जो भी आएगा, समझो वो कितना ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट रहेगा ना उसके लिए, किस तरह से वो दोनों किस करेंगे। यही सारी बातें आपस में चल रही थी। तभी वहाँ पर साई की एंट्री हो जाती है।
अब साई ने यहाँ पर कंपटीशन लगाया है कि देखना मिस्टर फ्लावर के नीचे कोई भी नहीं आएगा और ना ही कोई एक दूसरे को किस करेगा। जबकि साई के मन में खुद ही लड्डू फूट रहे थे पूल को लेकर के। वो बस पूल के साथ वहाँ पर खड़ी होकर के उसे किस करना चाहती थी। लैन और मीना जब साई को देखने लगते तब साई उनकी तरफ देखते हुए कहती है, डोंट वरी, कंपटीशन हम ही जीतेंगे। आगे उसी लड़की को दिखाया जाता है जो मिस्टर फ्लावर के नीचे एक लड़के के साथ खड़ी हुई मिली थी और वो उस लड़की की तरफ भागी थी किस करने के लिए। वो बताती है कि उसने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन वो किस ना कर पाई क्योंकि वो लड़का रेडी ही नहीं था। आगे एक बियर कॉस्ट्यूम पहनने के लिए जहाँ पर सारी लड़कियाँ मना कर देती है तो वहीं पर साई रेडी हो जाती है। जबकि लैन उसे बताती है कि इस बियर कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बट फिर भी साई पहनने के लिए तैयार। लेकिन क्यों? वो था पूल। आगे टीचर्स के ना होने का फ़ायदा बॉयज़ एंड गर्ल्स बहुत ही अच्छी तरीके से उठा रहे थे। यहाँ पर पूल के बेस्ट फ्रेंड कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि उसी बोर्डिंग स्कूल में एक लड़की से प्यार करता है। तब वो उसे प्रपोज़ करने के लिए आया था, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। अभी वो लड़की कोई आंसर रिप्लाई करती उससे पहले वहाँ पर सर आ जाते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। बट यहाँ पर एलेक्सा को दिखाया जाता है जो उस स्टूडेंट से कहती है किसी के भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए क्योंकि आजकल के लाइफ सोशल मीडिया और रियलिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। इसी वजह से इस पर नांग कहती है, एलेक्सा तुम्हारी बातें तो समझ से बाहर है। सारे लोग एक दूसरे से बातें करके काफ़ी इंजॉयमेंट ले रहे थे तो वहीं पर शीन काफ़ी अपसेट थी। वो साइड में चली जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात पोंग से होती है। पोंग जब शीन को अपसेट देखता है तो वो उसे चॉकलेट गिफ्ट करता है एंड थैंक्स भी बोलता है, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे गिफ्ट दिया। जिस पर शीन वॉज लाइक, मैंने गिफ्ट तुम्हें कब? तब यहाँ पर पोंग बताता है कि एक्चुअली तुम गिफ्ट खुद से नहीं देना चाहती थी ना, तुमने नांग के हाथों भिजवाया था ना, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। गिफ्ट सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सडनली शीन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पोंग को लगता है कि स्माइल उसकी वजह से, लेकिन बाद में पोंग को रियलाइज़ होता है कि शीन के फेस पे ये बड़ी वाली स्माइल थिप की वजह से है। थिप के आने पर शीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है बिकॉज उस वक्त वो थिप को ही मिस कर रही थी ना कि पोंग को। यहाँ पर शीन और थिप के बीच में काफ़ी सारी बातें होती है। थिप शीन से वहाँ से जाने के लिए कह देता है। पोंग ने किसी टाइम में पूछा था शीन से कि उसकी लाइफ में सनशाइन कौन है। तब यहाँ पर पोंग आज खुद ही बताता है शीन को कि मैं समझ गया कि तुम्हारी लाइफ में सनशाइन कौन है। जिस पर शीन बताती है, थिप सर, क्योंकि पास्ट में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और एक बार फिर से पोंग का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उसे लगता है शीन का झुकाव इस वजह से थिप की तरफ ज़्यादा है क्योंकि पास्ट में थिप ने शीन की हेल्प की और अभी भी वो कर रहा है। शीन नांग के पास आती है और उससे पूछती है, तुमने मेरा प्लेसेंट किसको दिया नांग? जिस पर नांग कहती है, ओह शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। जिस पर शीन कहती है, अब नाटक करना बंद करो। तब यहाँ पर नांग बता देती है कि एक्चुअली तुम्हारा प्लेसेंट बहुत ही अच्छे हाथों में गया है जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। बट यहाँ पर शीन को दिखाया जाता है उसे तो थिप के अलावा कोई और दूसरा पसंद भी नहीं है, तो इसी वजह से वो उसे रिजेक्ट करने के बारे में कहती है। जिस पर नांग का कहना था कि सच में थिप सर को देखो, वो कितने ओल्ड फैशन है, उनकी एज भी कितनी ज़्यादा है, एंड प्लस तुम पोंग को देखो, वो तुम्हारी एज का है और देखना तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा जमेगी। अभी शीन कुछ बोल पाती, नांग कहती इस बार सच में मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, कुछ तो करो। इधर पोंग डेकोरेशन में बिजी था, तब उसके पास एक मैप आता है। उस मैप को वो देखता है और फिर उसे फॉलो करने लगता है। उस मैप को फॉलो करते करते वो फाइनली मिस्टर फ्लावर के नीचे खड़ा हो जाता है और उसे कुछ आइडिया नहीं क्योंकि सारे स्टूडेंट ने उसे हाइड करके रखा था। तब वहाँ पर साई की एंट्री होती है जिसने बियर कॉस्ट्यूम को वेयर किया हुआ था और यहाँ पर पोंग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि इस बियर कॉस्ट्यूम के अंदर नांग है। साई पूल को मिस्टर फ्लावर शो करती है कि अब उसे किस करना पड़ेगा और वो उसे किस करने के लिए कहती है, जिस पर पूल भी उसे किस ही कर लेता है और किस करने के बाद उसका गिफ्ट लेकर के वहाँ से चला जाता है। और बाद में साई को तो मानो 440 वोल्ट का झटका लगा था जब पूल ने उसे किस किया था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आगे थी प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात नांग से होती है। वो नांग से पूछता है कि क्या बात है, वो कुछ परेशान सी दिख रही है। तब नांग बताती है, अंकल स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बस इसकी वजह से। जिस पर थी नांग से कहता है, मना किया था ना तुम्हें कि इतना ज़्यादा फूड मत खाया करो, डाइजेस्ट नहीं कर पाई हो ना, देखो। जिस पर नांग कहती है, ये वो वाला पेन नहीं है। आगे थिप को दिखाया जाता है जो ज़बरदस्ती नांग को मेडिसिन दिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर थिप को मालूम पड़ता है कि नांग को ये पीरियड्स की वजह से पेन हो रहा है। तब यहाँ पर थिप नांग पर स्माइल करने लगता है कि क्या वो इतनी ज़्यादा समझदार हो गई है। जिस पर नांग कहती है, अंकल आप क्यों हंस रहे हैं? जिस पर थिप कहता है, मैं तुम्हें देख करके हंस रहा हूँ, तुम्हारे रिएक्शन की वजह से।
नांग मेडिसिन खाने से मना कर रही थी, जिस पर थिप उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन खाने के लिए कहता है। नांग खा लेती है और उसके बाद थिप उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। आगे नांग और शिन बहुत सारी बातें कर रहे थे, तभी नांग नोटिस करती है कि मिस्टर फ्लावर तो नीचे गिरने वाला है। अगर बाई चांस मैडम या टीचर ने देख लिया कि इसके अंदर कैमरा है और मिस्टर फ्लावर को हमने यहाँ पर छुपा के रखा है, तो पनिशमेंट तो मिलनी पक्की है। शिन अंदर चली जाती है, मैं चेयर लेकर आती हूँ, तब तक तुम अरेंज करो। और यहाँ पर नांग अरेंज कर रही होती है, तभी वहाँ पर थिप की एंट्री हो जाती है। थिप नांग से कहता है, यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर नांग हंसने लगती है। थिप के पूछने पर नांग बताती है, अंकल आप मिस्टर फ्लावर के नीचे खड़े हैं। और साथ ही उस फूल के बारे में बताने लगती है कि जो भी इस फ्लावर के नीचे खड़ा रहता है ना, उससे फिर किस करना पड़ता है। कितना रोमांटिक फ्लावर है ना ये। यही सारी बातें कह रही थी, जिस पर थिप उसे चिल्लाकर चुप करवाता है, ये कौन सी बातें कर रही हो तुम? तब वहाँ पर शिन उन दोनों को इस तरह से साथ में देख लेती है कि दोनों ही मिस्टर फ्लावर के नीचे खड़े हुए हैं। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है थिप उस फ्लावर को निकाल देता है और नांग की अच्छी वाली क्लास लेता है कि दोबारा वो इस टाइप की हरकतें ना करे। शिन नांग से कहती है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें और सर को मिस्टर फ्लावर के नीचे खड़ा होते हुए देखा, क्या सच में तुम सर को किस करोगी? जिस पर नांग कहती है, शिन क्या सच में तुम पागल हो गई हो? ये अंकल है, क्या मैं इन्हें किस करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। आगे साई को बात लेते हुए दिखाया जाता है, बिकॉज बियर कॉस्ट्यूम की वजह से अब उसकी बॉडी से स्मेल आ रहे थे, इसी वजह से बात ले रही थी। और लैन और मीना एज अ गार्ड वहाँ पर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। साई फटाफट फ्रेश होकर के चर्च की तरफ जाती है, जहाँ पर वो पोल से टकरा जाती है। जब यहाँ पर पोल के थ्रू से मालूम पड़ता है कि उसके ब्रदर थिप के साथ शिन और नांग दोनों गए हुए हैं, तो वो एक बार फिर से चिढ़ जाती है। जिस पर पोल उसे समझाने की कोशिश करता है और साथ ये भी कहता है कि वो साई को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आता है और उसकी स्माइल के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा पोल का कहना था। पोल साई को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, इसी वजह से वो उसकी केयरिंग करता है। लेकिन साई उसकी केयरिंग को उसका लव समझ रही थी। वैसे तो चर्च में बहुत ही ज़्यादा शांति रहती है, बट जहाँ पर नांग और साई जैसे लोग हों तो शांति क्या, वहाँ पर अशांति रहेगी। दोनों ही एक दूसरे को टीज करते हैं और फाइटिंग करते हैं, और बीच में थिप उन दोनों को शांत करवाता है। प्रे करते हुए मैडम टीसा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पास्ट में उनके कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आज तक की उस सदमे को भुला नहीं पाई हैं, और इसी वजह से शायद प्रे करते वक्त आज उनके आंखों में आंसू है। प्रेयर फिनिश होने के बाद साई वहाँ से जाने लगती है। थिप उसे रोकता है और उसे गिफ्ट देता है। साथ ये भी कहता है कि कल 12 बजे वो उसके घर पर ज़रूर आए। साई हाँ बोल देती है। आगे शिन को दिखाया जाता है, जो कि थिप के लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी। थिप के एक्सेप्ट करने पे वो उसे थैंक्स बोलती है, बट थिप की नज़रें तो बस नांग को ही ढूंढने जा रही थी कि नांग कहाँ पर है। और नांग पोल के साथ बातें किए जा रही होती है और हंसी जा रही होती है, जिसे देख करके कुछ टाइम के लिए थिप को बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में साई की मॉम को दिखाया जाता है, जो साई के आने की खुशी में वो इतना सारा खाना तैयार कर लेती हैं। तब उनके हस्बैंड आते हैं, जिस पर वो कहते हैं साई अभी नहीं आने वाली है, साई नाइट में आने वाली है, तो तुम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उसके लिए क्यों रेडी कर रही हो? जिस पर मॉम कहती है कि अपनी बेटी के आने की खुशी में मैं इस तरह से पागल सी समझो हो गई हूँ। जिस पर डैड कहते हैं, भूलो मत, आज तुम्हें इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले तुम वहाँ जाओ। इधर साई को दिखाया जाता है, जो थिप से मिलने के लिए आती है। थिप उसे गिफ्ट देता है और बताता है कि ये गिफ्ट डैड की तरफ से है, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही साई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि कभी भी उसके डैड ने उसे गिफ्ट नहीं दिया था, और फर्स्ट टाइम अपने डैड के नाम पर गिफ्ट पा करके वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि बस उस गिफ्ट को पकड़ के वो रोना स्टार्ट कर देती है। जिस पर थिप कहता है, एटलीस्ट एक बार ओपन करके तो देखो इस गिफ्ट में क्या है। जिस पर साई रोते हुए कहती है, इस गिफ्ट बॉक्स में जो कुछ भी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, थैंक यू सो मच। साई को दिखाया जाता है, जो फर्स्ट टाइम क्रिसमस की छुट्टियाँ अपने डैड के साथ इंजॉय करना चाह रही थी। थिप उसे टिकट निकाल कर दे देता है कि उसे जल्दी जाना चाहिए। साई वहाँ से चली जाती है। आगे थिप को दिखाया जाता है, जो कि अपने सर्वेंट को थैंक्स बोलता है, क्योंकि ये आइडिया सर्वेंट का था। वो गिफ्ट थिप के डैड ने नहीं दिया था, थिप की तरफ से था। थिप चाहता था कि शिन और डैड के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सब दूर हो जाए। आगे सारी गर्ल्स को दिखाया जाता है, क्रिसमस की छुट्टियों में वो एक छोटी सी ट्रिप पर जा रहे थे, तो इसी वजह से सबके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। टीचर्स भी उनके साथ में जाने वाले थे, बट फिर भी वो लोग खुश थे। इधर बॉयज़ के सेक्शन में भी सारे बॉयज़ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि जहाँ पर गर्ल्स जा रही हैं वहीं पर बॉयज़ भी जा रहे थे। जिस पर पूल अपने ब्रदर पोंग से कहता है कि वो भी साथ में चले, बिकॉज़ वहाँ पर शिन है। लेकिन पोंग जाने से मना कर देता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, और तुम बार बार शिन का नाम लेकर के मुझे क्यों टीज़ करते हो? क्या मैंने कहा कि मैं उसे लाइक करता हूँ? जिस पर पूल कहता है तुम्हारे फेस पर ही दिख रहा है, कहकर वो चला जाता है। और सच में
यहाँ पर पोंग को दिखाया जाता है जो शिन को मिस कर रहा था। सारी गर्ल्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में थी क्योंकि वो जिस ट्रिप पर गए थे वो बीच साइड था और सब लोग नहाने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थे। सारी गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि नहाने में बिजी थे और बॉयज वहाँ से जा रहे थे। फिर क्या वो लोग बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। पीछे से वहाँ पर सारी टीचरें भी आ जाती हैं और सब वहाँ पर खड़ी हो जाती है। उनमें से एक टीचर कहती है कि बताओ किस गर्ल का फिगर सबसे ज़्यादा अच्छा है और शेप में है, जिसमें सारे बॉयज़ कहने लगते हैं बहुत ज़्यादा दूर है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पे कॉन्ग कहता है 1 मिनट, ये गर्ल्स की वॉइस में किसने कहा? सब के सब डर जाते हैं। उसके बाद सब लोग 1 2 3 काउंट करते हैं और एक साथ टर्न होते हैं जहाँ पर उन्हें टीचर्स दिखती हैं। और फिर क्या, अगले सीन में उन सभी को अच्छी वाली पनिशमेंट मिलती है। आगे सारी गर्ल्स के बुलाने पर भी कोई भी बॉयज़ उनकी तरफ नहीं देखता है और नहीं जाता है, ये सोचते हुए कि इस बार टीचर तो छोड़ेंगी नहीं। इस पर सारी लड़कियां काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं कि इन्हें क्या हो गया। आगे टीचर किम को दिखाया जाता है जो बीच साइड पे खड़े होकर के काफ़ी अपसेट थी और अपने पास्ट के बारे में सोचती है। किसी टाइम में टीचर किम भी बोर्डिंग स्कूल में ही थी। उन्हें एक लड़के से जब प्यार हो जाता है, दोनों ने एक साथ वादे किए थे कि कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उस लड़के को अब्रॉड जाना पड़ता है अपनी स्टडी के लिए। और बाद में टीचर किम को मालूम पड़ता है कि उस लड़के ने तो उन्हें धोखा दिया, उसने तो शादी कर ली है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी। और उसके बाद वो चर्च में आती है और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपनी लाइफ चर्च में ही गुजारेगी। टीचर किम की आंखों में आंसू देख करके नांग भी रोने लगती है। टीचर के पूछने पर नांग बताती है मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और अपने पेरेंट्स को। पीछे से शिन भी आ जाती है और नांग को रोते हुए देख करके वो भी रोना स्टार्ट कर देती है। टीचर उन्हें हैंडल करती हैं। साई वापस थाईलैंड आ चुकी है अपने डैड से मिलने के लिए। अपने डैड को ग्रेट करते हुए अपनी मॉम के बारे में पूछती है, जहाँ पर मालूम पड़ता है कि मॉम तो इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर गई हुई हैं। साई को बुरा लगता है, मॉम को मालूम है मैं आने वाली हूँ, बट फिर भी वो मीटिंग के लिए चली गई हैं। साई अपने डैड के लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी, वो अपने डैड को देती है, बट यहाँ पर साई के डैड को दिखाया जाता है जिसे साई का लाया हुआ गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि उनकी बेटी ने बड़े प्यार से उन्हें दिया है। आगे साई को उसके रूम में रोते हुए दिखाया जाता है क्योंकि डैड ने उसके लाए हुए गिफ्ट को रिजेक्ट कर दिया था। इसी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुई थी कि बड़े प्यार से मैं अपने डैड के लिए लेकर आई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग साई सब कुछ भुला करके अपने डैड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। बहुत ज़्यादा खुश थी कि हो सकता है डैड उसके ब्रेकफास्ट की तारीफ करेंगे। इधर साई के डैड को दिखाया जाता है जिन्हें साई की बिल्कुल भी नहीं पड़ी रहती है और वो अपने कुछ शेयर्स होल्डर के साथ मीटिंग में इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो साई का ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, जिसकी वजह से साई को एक बार फिर से बुरा लगता है और यहाँ पर सोच रही थी कि शायद अच्छा होता अगर मैं यहाँ पर नहीं आती। वो अपने फ्रेंड्स की फ़ोटो देख करके उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी कि आई थिंक मुझे तुम लोगों के साथ ट्रिप पर चले जाना चाहिए था। यहाँ आ करके ऐसा लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती की। इधर ट्रिप का सीन दिखाया जाता है। साई के ना होने की वजह से लैन और मीना और नांग तीनों में ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। वैसे भी नांग ने लैन की काफ़ी हेल्प की है, इसी वजह से वो उसे अपना फ्रेंड मानने लगी है। नाइट में सारे फ्रेंड्स मिल करके हॉरर गेम खेलते हैं जिसमें नांग सारे स्टूडेंट को बहुत बुरी तरीके से डरा देती है। साई अपने गार्डन में फ्लावर के साथ इंजॉयमेंट कर रही थी। देन उसके डैड उसके पास आते हैं और एक बार फिर से साई के डैड साई को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करते हैं, ये कहते हुए कि उसे अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके अब्रॉड जाना पड़ेगा, जबकि साई जाना नहीं चाह रही थी। नांग के पेरेंट्स को जब मालूम पड़ता है कि सारे स्टूडेंट एक छोटी सी ट्रिप पर गए हैं घूमने के लिए, देन नांग के पेरेंट्स थिप के पास आते हैं और थिप से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें काफ़ी टाइम हो गया है नांग के साथ टाइम स्पेंड किए हुए, तो इसी वजह से वो नांग को कुछ टाइम के लिए अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट डे नांग के पेरेंट्स पहुंच जाते हैं ट्रिप वाले प्लेस पर जहाँ पर सारे स्टूडेंट थे। नांग के पेरेंट्स यहाँ पर मैडम से परमिशन ले ही लेते हैं नांग को अपने साथ ले जाने के लिए। नांग की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो नांग का वेट करने लगती है। नांग जब अपने मॉम डैड को वहाँ पर देखती है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और सडनली अपनी मॉम को हक कर लेती है। मॉम, सच में मैंने आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया, आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इस बार मुझसे मिलने में। टीचर किम भी वहीं पर थी, जिस पर नांग अपनी मॉम से टीचर किम को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिस पर मॉम का कहना था मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ और इन्हें थैंक्स भी बोल चुकी हूँ। यहाँ पर नांग कहती है मॉम, जब आप नहीं रहती है ना तो ये एज अ मेरी सेकेंड मदर मेरी यहाँ पर केयरिंग करती है। आगे शिन को रोते हुए दिखाया जाता है। मैडम उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली नांग शिन को अपने साथ लेके जाना चाह रही थी और उसके पेरेंट्स को देख करके शिन को अपनी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। थिप भी उसी प्लेस पर पहुंच चुका था जहां पर नांग उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो शिन को मनाए ताकि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। अब भला थिप मनाए और शिन ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। थिप के मनाने से शिन मान जाती है क्योंकि थिप भी वहीं पर जाने वाला था।
आगे नांग शिन को अपने साथ लेकर जाना चाह रही थी। इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है कि कैसे भी वो शिन को मनाए। थीप आता है और बताता है कि उसने शिन को मना लिया है, जिस पर नांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसका मतलब मेरी फ्रेंड मेरे साथ जाएगी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब इस छोटी सी ट्रिप पर और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सच में मॉम डैड बहुत ही अच्छा हुआ, अब हमारे साथ शिन भी जा रही है। थिप भी उन्हीं के साथ जाता है। साई की मदर बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुकी थी। वो साई को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। सडनली हक करते हुए, साई सच में तुम तो मुझसे भी ज़्यादा हाइटेड हो गई हो, और फिटनेस में तो तुमने अपनी मॉम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हो। साई अपनी मॉम से कहती है, मॉम मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। आपको मालूम था कि मैं आने वाली हूँ, बट फिर भी आप बिज़नेस ट्रिप पर क्यों चली गई? पता है आपको मैंने कितना ज़्यादा मिस किया। जिस पर साई की मॉम कहती है कि वो बिज़नेस ट्रिप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और डैड के ही कहने पर वो वहाँ पर गई थी। अगले सीन में नांग को दिखाया जाता है। नांग जहाँ वहाँ शांति कहाँ रहेगी। नांग अपने डैड से इतनी सारी बातें करती है कि उसने स्कूल टाइम में कितना ज़्यादा इंजॉयमेंट किया, और साथ ही अपने डैड से कहती है डैड भूख लगी है, जिसकी वजह से डैड उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जाते हैं। यहाँ पर थिप के बारे में बातें चल रही थी, जहाँ पर नांग की मॉम थिप से पूछती है कि क्या उसके लाइफ पे कोई गर्लफ्रेंड आई या नहीं आई। अभी थिप कुछ आंसर रिप्लाई करता, तभी वहाँ पर नांग और शिन भी आ जाते हैं। नांग भी सारी बातें सुन चुकी थी, इसी वजह से वो थिप से कहती है सर क्या सच में आपकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है? जिस पर थिप मना करता है कि उसके लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुन करके शिन के फेस पे स्माइल आ जाती है। साई की मॉम साई के आ जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो साई के लिए सारी डिशेस तैयार करती है, वो भी जो साई की फेवरेट थी। साई की मॉम यहाँ पर साई और उसके डैड के बीच में हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को जितना क्लियर करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग उन दोनों के लाइफ में क्रिएट होते जा रहे थे, और साई अपने डैड से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। वो गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती है कि हमेशा डैड मेरी मॉम को एक सर्वेंट की ही तरह ट्रीट करेंगे। आगे नांग को दिखाया जाता है जो शिन को मना रही थी, क्योंकि शिन नहीं मान रही थी। एक्चुअली पोंग चाहता था कि वो शिन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, वो उसके साथ घूमने के लिए जाए। साथ में नांग और पोल को भी वो इन्वाइट कर रहा था, लेकिन शिन जाना नहीं चाह रही थी। जिस पर नांग पूछती है कि क्या उसके लाइफ में कोई दूसरा लड़का है, जिसकी वजह से वो पोंग को रिजेक्ट कर रही है। अगर वो ऐसा करिए तो शिन बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही है, क्योंकि पोंग सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है और फ्यूचर में वो हमेशा उसे खुश रखेगा। लेकिन शिन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में नांग को थोड़ी आइडिया है। लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है सारे लोग मिल करके घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सबके सब बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं। नांग पूल को अपने साथ लेकर के चली जाती है ताकि शिन और पोंग को थोड़ा सा प्राइवेसी मिल सके। आगे पोंग को दिखाया जाता है जो शिन से पूछते हैं कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया है जिसकी वजह से शिन उससे नाराज़ है। शिन मना करती है और साथ ही अपने पास्ट वाले बिहेवियर के लिए उसे सॉरी भी बोलती है। आगे पोंग और शिन को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। पोंग शिन की फेवरेट पेस्ट्रीज को ऑर्डर करता है और उसे खाने के लिए कहता है। साथ ही वो शिन के पेरेंट्स के भी बारे में पूछता है कि उसकी मॉम की कंडीशन कैसी है, क्या उसने अपनी मॉम से बात की। अगर उसने बात नहीं की है तो वो पोंग का फ़ोन यूज़ कर सकती है। जिस पर शिन कहती है मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन है, मैंने अपने फ़ोन से अपने पेरेंट्स को कॉल किया, लेकिन शायद वो बिज़ी हैं, वो मेरे फ़ोन का आंसर रिप्लाई नहीं कर रही है। जिस पर पोंग शिन को तसल्ली दिलाता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नांग शिन के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए होटल में आती है, जहां पर वो बताती है अपने मॉम डैड को कि उसने पूल के साथ मिल करके आज बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट किया। पेरेंट्स बताते हैं कि शाम में एक पार्टी है, उसमें नांग को अच्छे से आना है। नांग उस पार्टी में शिन को भी लेकर जा रही थी। शिन फ्रेश होकर आती है और वो नांग को फ्रेश होने के लिए कहती है। नांग के टर्न होने पर वो उसका फेस देख करके हंसने लगती है, क्योंकि नांग ने फर्स्ट टाइम मेकअप को अपने फेस पर अप्लाई किया था, जो कि उसे नहीं आ रहा था। तब यहाँ पर नांग बताती है कि आज उसे पार्टी में जाना है और वो अडल्ट हो गई है, इसी वजह से वो अब थोड़ा बहुत मेकअप तो अप्लाई कर ही सकती है और वो अच्छे से रेडी होकर के जाना चाहती है। साथ ही वो शिन को भी एडवाइस देती है कि उसे भी थोड़ा बहुत मेकअप अप्लाई कर लेना चाहिए अच्छे दिखने के लिए। नांग फ्रेश होने के लिए वहाँ से चली जाती है। शिन किसी भी तरह थिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही थी, तो इसी वजह से वो भी अपने फेस पे मेकअप अप्लाई करने लगती है। आगे दिखाया जाता है सारे लोग पार्टी में आ चुके थे, जिसमें थिप, पूल, पोंग सभी थे। नांग के पेरेंट्स ने थिप को भी इनवाइट किया था। थिप के आने पर वो उसे थैंक्स बोलते हैं। अब बात पूल के बारे में होने लगती है, जहां पर पूल के डैड का कहना था कि पूल अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद एब्रॉड जाएगा, जबकि पूल नहीं चाहता था। वो साफ मना कर देता है, डैड मैं नहीं जाने वाला हूँ एब्रॉड, मैं यहीं पर ही रहूँगा। जिस पर डैड कहते हैं कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न बताओ ना जाने के लिए। जिस पर पोंग बोल पड़ता है, डैड किसी न किसी लड़की का तो मैटर होगा। पूल स्माइल करने लगता है। सडनली पूल और थिप की नज़र सामने से आती हुई लड़की पर पड़ती है, और वो थी नांग और शिन। नांग को देख करके पूल और थिप दोनों ही बस उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि सच में नांग बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। थिप और पूल दोनों ही खड़े हो जाते हैं और चेयर को खसकाते हैं दोनों लड़कियों के बैठने के लिए। नांग थिप की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगती है।
सर आज तो आप मुझे मेकअप के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते, बिकॉज शिन ने भी मेकअप किया है और उसने अपने पर्स में भी रखा है, इस वजह से। यही कहकर वो स्माइल करने लगती है और थिप तो बस नांग को ही देखे जा रहा था। नांग अपने डैड से कहती है, डैड सच में आज मैं बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हूँ ना, लाइक एंजल, किसी एंजल से कम लग रही हूँ क्या? जिस पर डैड कहते हैं, मेरी बेटी हमेशा एंजल लगती है। साई की मॉम साई को बुलाने के लिए जब रूम में आती है तब वहाँ पर उन्हें साई नहीं मिलती है, बल्कि साई का लिखा हुआ लेटर मिलता है। साई अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, इस घर में रहते हुए मेरा दम घुटता है, शायद मैं यहाँ पर ना रह सकूँ, इसी वजह से मैं वापस अपने स्कूल जा रही हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक ही रहूँगी। इधर पोंग जैसे तैसे करके नांग के पेरेंट्स से परमिशन नहीं लेता है डांस के लिए। अब शिन अकेले बैठी रहती है, जिस पर पूल के डैड का कहना था कि वो पोंग के साथ जा करके डांस कर सकती है, इस तरह से वो बैठी रहेगी तो बोर हो जाएगी। जिस पर नांग भी शिन को कहती है, लेकिन शिन थिप के साथ डांस करना चाह रही थी, इसी वजह से वो मना कर देती है। थिप पूल और नांग को जब एक साथ डांस करते हुए देखता है तो उस वक्त उसके अंदर जेलसी हो रही थी और ये जेलसी शिन नोटिस कर रही थी। नांग फ्रेश होकर के वॉशरूम से जब बाहर निकलती है, थिप उसका वेट कर रहा था। नांग पूछने लगती है, अंकल आप यहाँ पर क्या मेरा वेट कर रहे हैं? जिस पर थिप कहता है कि हाँ वो उसका वेट कर रहा था क्योंकि उसे नांग से कुछ बात करनी है। नांग के पूछने पर थिप उसे सजेस्ट करता है कि उसे इस तरह से पूल के साथ डांस नहीं करना चाहिए था, जिस पर नांग का कहना था, बट मेरे पेरेंट्स को कुछ भी इश्यू नहीं था, इसी वजह से तो मैं पूल के साथ डांस कर रही थी, काफ़ी मज़ा आया, बट आप मुझे इस तरह से क्यों मना कर रहे हैं? जिस पर थिप कहता है, इस वजह से क्या तुम्हें बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई कि तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ पर बैठे हैं, मैं वहाँ पर बैठा था? जिस पर नांग कहती है कि वो पहले भी पूल के साथ डांस कर चुकी है और वो अगर अब करेगी तो इसमें क्या इशू है? जिस पर थिप उसे ब्लैकमेल करने लगता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो याद रखना मैं तुम्हारे मॉम डैड को बता दूंगा कि तुम मुझे अंकल बुलाती हो। नांग इस वजह से डर जाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि वो थिप को अंकल बुलाती है। नांग यहाँ पर कहती है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर थिप उसे समझाता है कि वो अब बड़ी हो चुकी है तो इसी वजह से उसे थोड़ा मैनर्स के साथ रहना चाहिए। जब थिप और नांग में बातें चल रही थी तो शिन ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बुरा लगता है कि थिप इस तरह से नांग की केयरिंग कर रहा है। थिप की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी नांग जब वहाँ से जाती है तो अपने ड्रेस को एक प्रिंसेस की तरह उठाती है और आराम से चलते हुए स्माइल करते हुए कहती है, क्या इतना मैनर्स ठीक है अंकल? कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे शिन को दिखाया जाता है जो नांग से पूछती है कि आखिर थिप और उसके बीच में क्या बातें चल रही थी, जिस पर नांग बताती है कि पता नहीं क्या हो गया था सर को, उन्हें पूल के साथ मेरा डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट सीन में शिन को दिखाया जाता है जो मिरर के सामने खड़े होकर के अपने मेकअप को बहुत ही बुरी तरीके से रिमूव करते हुए गुस्से में अपने आप से ही कहती है कि मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, कोई भी मुझसे अट्रैक्ट नहीं होता है, कोई भी मुझे लाइक नहीं करता है, ये सब बकवास है। पार्टी से वापस जाते वक्त पोंग और थिप एक ही साथ थे। यहाँ पर थिप को दिखाया जाता है जो आज बहुत ही रोमांटिक मूड में था और उसे मून बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस पर पोंग कहता है, तुम्हें आज मून अच्छा लग रहा है, बट मेरे पास कोई कैमरा नहीं है जो मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करूं। थिप जब वापस घर आता है तब उसे अपने सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि साई थाईलैंड से वापस आ चुकी है। थिप उसके पास जाता है जहाँ पर साई सो रही थी। थिप साई की केयरिंग करता है, उसे अच्छी तरीके से ब्लैंकेट से कवर करता है और बस उसे देखता है। इधर नांग और शिन दोनों ही अब स्कूल की ट्रिप पर वापस आ चुके थे। पेरेंट्स उन्हें गुड बाय बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। पोल स्कूल ट्रिप से पहले वापस आ चुका था जहाँ पर उसकी मुलाकात साई से होती है। वो साई को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बट साई अपसेट थी और ये चीज़ नोटिस कर लेता है पोल। साई के फेस पे किसी भी तरीके से स्माइल लाना चाह रहा था, इसी वजह से वो उसे जॉगिंग करने के लिए कहता है और दोनों एक साथ जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों काफ़ी अच्छे मोमेंट को भी स्पेंड करते हैं। और फाइनली जॉगिंग करते करते पोल साई को एक ऐसी प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ का इन्वायरमेंट देख करके साई स्माइल करने लगती है। साई को स्माइल करते हुए देख करके पोल उससे कहता है, तुम इसी तरह से हमेशा स्माइल करती रहो, तुम्हारे फेस पे स्माइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ ही वो सॉरी भी बोलता है क्योंकि लास्ट टाइम जब साई अपने डैड से मिलने के लिए जा रही थी तब पोल उसे सही से गुड बाय भी करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाया था क्योंकि वो स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे, इस वजह से साई उसे माफ़ कर देती है। साई और उसके डैड के बीच में कुछ खास जमती नहीं है और यही रीज़न है कि साई आज बोर्डिंग स्कूल में है। नांग के पेरेंट्स जब नांग को ड्रॉप करने के लिए आए थे तो वो बहुत सारा स्नैक्स भी लेकर आए हुए थे जो कि नांग अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। शिन काफ़ी अपसेट दिखाई दे रही थी, वो वहाँ से जाने लगती है। नांग उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिस पर शिन मना कर देती है इस वजह से क्योंकि अब उसे नांग से थोड़ी जेलसी होने लगी थी क्योंकि थिप नांग की कुछ ज़्यादा ही केयरिंग कर रहा था और उसकी नहीं, इसी वजह से थिप की सारी बातें सोचते हुए शिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। तब वहाँ पर मैडम आती है जो शिन को समझाती है कि इस तरह से उसे नहीं रोना चाहिए,
जिस पर शिन का कहना था कि क्या उसकी डेस्टिनी में खुशियाँ नहीं लिखी हुई हैं, जिस पर मैडम उसे समझाती हैं कि हर किसी की डेस्टिनी में खुशियाँ लिखी हुई हैं, वक्त आने पर उसे ज़रूर मिलेगा। साई रेडी होती है और अपने आप से कहती है द क्वीन इज़ बैक। स्कूल ट्रिप से वापस आने के बाद सारे स्टूडेंट के बैग चेक किए जाते हैं, जहाँ पर उनके बैग से सारे स्नैक्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। लंच टाइमिंग में सारे स्टूडेंट में बातें चल रही थी स्कूल ट्रिप को लेकर के कि स्कूल ट्रिप का टाइमिंग कितने जल्दी फिनिश हो गया ना, काश थोड़ा और टाइम मिलता तो हम थोड़ा सा और इंजॉयमेंट कर लेते। खैर लास्ट टाइम वो लोग एक साथ चेयर अप करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ट्रिप की बातें याद करके। थिप साई को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए लेकर आता है। थिप साई का बैग देते हुए उससे कहता है कि वो शिन के साथ कुछ ऐसी बातें ना करे जिसकी वजह से शिन हर्ट होए, जिस पर साई कहती है डोंट वरी ब्रो, आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिसकी वजह से शिन हर्ट हुए। आगे साई जब क्लासरूम में इंटर करती है तो लैन और मीना को सडनली टाइटली हक कर लेती है, ये कहते हुए कि इन दिनों मैंने तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। अब साई जब क्लास में आती है और सारे स्टूडेंट से बातें करती है, तब यहाँ पर उनके थ्रू से मालूम पड़ता है कि जब वो ट्रिप पर नहीं गई थी तो पीछे से लैन और मीना दोनों ही नांग से फ्रेंडशिप कर चुके हैं। और इसके बारे में जब साई सुनती है तो उसे बुरा लगता है एंड देन दोनों को अकेले में ले करके वो उन पर खूब ज़्यादा भड़कती है कि मेरे पीठ पीछे तुम दोनों नांग से फ्रेंडशिप कर लोगे, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। लैन और मीना को दिखाया जाता है जो साई को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो नांग से इतनी बुरी तरीके से ना चिढ़े, क्योंकि नांग दिल की काफ़ी अच्छी है। और साथ ही यहाँ पर को मालूम पड़ता है कि जब वो बीच साइड पर गए थे तब मीना डूब रही थी और उस वक्त नांग ने ही उसे बचाया था। साई के कहने पर भी लैन और मीना नांग से फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से साई को काफ़ी बुरा लगता है। आगे नांग बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसके हाथों में एक लेटर, साई उसे जानबूझ करके गिरा देती है। नांग साई से उलझना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इस वक्त जो नांग के हाथ में लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साई नांग को बहुत बुरा भला बोलती है, साथ ये भी कहती है कि वो बहुत बुरी है क्योंकि उसने उसके भाई और उसके सारे फ्रेंड को भी उससे छीन लिया। जिस पर नांग साई को कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रामे देखने लगी हो, ड्रामे बंद करो, शायद तुम्हारा माइंड सेट हो जाए। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है क्योंकि ये मुझे किसी को देना है। और वहाँ से चली जाती है। साई भी उस लेटर को पढ़ना चाह रही थी कि आखिर उस लेटर के अंदर क्या है। इधर नांग दौड़ते हुए वो लेटर शिन के पास ले जाती है और कहती ये तुम्हारी मॉम की तरफ से आया है, मैडम ने कहा है कि मैं तुम्हें दे दूँ। शिन जब उस लेटर को देखती है तब कहती है बट ये हैंडराइटिंग मेरी मॉम की नहीं है। जिस पर नांग उसे कहती है एक बार लेटर खोल करके पढ़ो तो सही। तब शिन लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है और उस लेटर के थ्रू जब मालूम पड़ता है शिन को कि उसकी मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और वो आंट के घर पर रुकी हुई है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। साथ में उसे ये भी मालूम पड़ता है कि इतनी कंडीशन ख़राब होने के बाद भी उसकी मॉम जॉब करती है, जिसकी वजह से शिन फ़ौरन ही अपनी मॉम से मिलना चाह रही थी। नांग उसे रोकती है कि जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम मत उठाओ, कुछ टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर शिन कहती है मैं अपनी मॉम से बस मिलना चाहती हूँ, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जिस पर नांग शिन को तसल्ली दिलाती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। और उसके अगले सीन में नांग को रिक्वेस्ट करते हुए दिखाया जाता है। थिप ने डोर को बंद करके रखा था ताकि नांग अंदर ना आने पाए, क्योंकि हमेशा नांग झूठ बोल करके आती थी और आज सच में नांग को इमरजेंसी थी थिप से बात करने के लिए, जहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ अंकल एक बार डोर ओपन कर दो, इस वक्त सच में बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है। सच में आप कहते हो ना मैं बड़ी हो रही हूँ, तो सच में मैं बड़ी हो रही हूँ, समझदार बनने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सच बता रही हूँ, प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट टाइम से कभी आपको अंकल नहीं बोलूँगी, हमेशा सर ही बोलती रहूँगी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है। जिस पर थिप का सर्वेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है आज कुछ इमरजेंसी होगी, इसी वजह से थिप उसे परमिशन दे देता है। नांग अंदर आती है और बहुत ही अच्छी तरीके से थिप को ग्रेट करती है, साथ ही उसे सर बुलाना भी स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ पर शिन की मॉम के कंडीशन के बारे में बताती है और साथ ही भी बताती है कि वो उसका फ़ोन यूज़ करना चाहती है, वो अपनी मॉम से बात करना चाह रही है। जिस पर थिप पूछता है ऐसा क्यों। तब यहाँ पर नांग बताती है मैं अपनी मॉम से कहूँगी कि वो शिन की मॉम की हेल्प करे। जिस पर थिप नांग को रोकता है तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूँगा और वैसे भी शिन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही उठा रहा हूँ, तो मैं उसकी मॉम की भी केयरिंग कर ही लूँगा। जिस पर नांग कहती है आप उसके लिए सर होंगे बट मैं उसकी फ्रेंड हूँ और मैं उसके लिए ये सब करना चाहती हूँ। नांग थिप को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है कि वो शिन की हेल्प करना चाहती है और उसकी मॉम की भी। तब यहाँ पर थिप उसे परमिशन दे देता है, जिस पर नांग उसे थैंक्स बोलती है। थिप उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। नांग वहाँ से जाने लगती है लेकिन दोबारा टर्न होकर के आती है और उसे एक बार फिर से अच्छी तरीके से ग्रेट कहती है और साथ ही उसे थैंक्स बोलती है। नांग जाने से पहले थिप से कहती है अब से मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया है आपको हमेशा सर बुलाती रहूँगी। वैसे तो मैंने समझा था कि आप बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन के हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब लग रहा है कि धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी हूँ।
नांग थिप को यहाँ पर एज अ टीचर लाइक करती है। इसके अलावा नांग के दिल में अभी थिप के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आगे सारे स्टूडेंट में शिन की मॉम को लेकर के बातें चल रही थी, जहाँ पर साई को भी मालूम पड़ जाता है कि शिन की मदर की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। शिन को अकेला देख करके साई उसके पास जाती है और उससे कहती है तुम्हारी मदर की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तुम्हें इसके बारे में मेरे ब्रदर से बात करनी चाहिए। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है, तो आई थिंक वो तुम्हारी मदर की भी हेल्प ज़रूर करेगा। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है नांग की। नांग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसे लगता है कि साई यहाँ पर शिन को परेशान करने के लिए आई हुई, तो इसी वजह से वो शिन को प्रोटेक्ट कर रही थी साई से। साई जाने से पहले शिन से कहती है कि मैंने जो कहा है एक बार वो ज़रूर कर लेना, जिस पर नांग पूछने लगती है कि साई ने ऐसा क्या कहा। तब यहाँ पर शिन बताने से मना कर देती है, नहीं कुछ खास बात नहीं है, बस ऐसे ही। जिस पर नांग कहती है अगर साई ने कभी तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, उसकी कंप्लेंट तो मैं अच्छे से कर दूंगी। साई पीछे से सारी बातें सुन लेती है। नांग यहाँ पर शिन को बताती है कि उसकी मॉम की कंडीशन पहले से बेटर है और बहुत जल्द वो शिन को विजिट करने के लिए स्कूल में आने वाली हैं, जिस पर शिन नांग को थैंक्स बोलती है, साथ ही उसके पेरेंट्स को भी। नांग शिन को टाइटली हग कर लेती है। साई भी वहीं पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी और उसे भी मालूम पड़ जाता है कि शिन की मॉम की कंडीशन अब पहले से बेटर है। लैन और मीना जब साई को देखते हैं तो उसे पूछने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। साथ ही भी बताते हैं कि वो दोनों साई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लैन और मीना के थ्रू यहाँ पर साई को मालूम पड़ जाता है कि वो दोनों अपने पियानो एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, जिस पर साई उन दोनों को टीज करते हुए कहती है फिक्र मत करो, इस एग्ज़ाम में तुम दोनों फेल हो जाओगे। साई के वहाँ से जाने के बाद लैन और मीना दोनों ही एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं एग्ज़ाम के लिए। आगे पियानो टीचर को दिखाया जाता है जो कि सारे बच्चों का एग्ज़ाम ले रही थी और यहाँ पर 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट आ करके पियानो प्ले कर रहे थे। अचानक से टीचर को पता नहीं क्या हो जाता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगती है। शिन अपने एग्ज़ाम से पहले पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से पियानो प्ले कर रही थी। तब वहाँ पर टीचर आती है और वो शिन को बहुत बुरा भला बोलती है कि वो एग्ज़ाम के बीच में सारे स्टूडेंट को इरिटेट कर रही है और टीचर को भी। और बिना ही किसी रीज़न के टीचर शिन पर हाथ भी उठा देती है और उसे थप्पड़ भी मार देती है। शिन पहले से ही अपने मॉम को लेकर के काफ़ी परेशान थी और स्ट्रेस में थी, और इस तरह टीचर का बिला वजह उसे मारना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। अगले सीन में सारे स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि टीचर ने बिना किसी रीज़न के शिन पे हाथ उठाया, जिस पर नांग प्रिंसिपल मैम को एक लेटर लिखती है कि यहाँ पर सारे बच्चों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो टीचर्स के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। वो प्रिंसिपल मैम को पियानो टीचर के खिलाफ कंप्लेन लिख के देती है और आगे सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि मोर्चे पे निकल पड़ती है कि अगर स्टूडेंट कोई भी मिस्टेक या गलती करता है तो उन्हें पनिशमेंट मिलती है ना, तो टीचर को भी यहाँ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वही टीचर आती है, नांग को समझाती है, जो कि अक्सर नांग की हेल्प करती है। नांग यहाँ पर टीचर से कहती है कि इस बार वो गलत नहीं है, इस तरह टीचर को शिन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उन्होंने गलत किया तो उनके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खैर यहाँ पर वो टीचर भी सारे स्टूडेंट के सपोर्ट में हो जाती है। यहाँ पर साई को दिखाया जाता है, साई भी शिन के ही सपोर्ट में थी और वो भी शिन के लिए लड़ रही थी। शिन को यहाँ पर जस्टिस दिलाने के लिए नांग और साई दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि वो शिन को जस्टिस दिला सके। नेक्स्ट सीन में पियानो टीचर को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने आप को रूम में लॉक करके सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन सही टाइम पर सारी टीचरें आ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाती है। यहाँ पर पियानो टीचर का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें रोते हुए उन्होंने शिन से माफ़ी मांगी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे दिखाया जाता है टीचर को एडमिट किया जाता है जहाँ पर सारी टीचरें प्रे करती हैं। आगे साई थिप से मिलने के लिए आती है जहाँ पर वो थिप को शिन के रिलेटेड सारी बातें बताती है कि शिन के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ और सारे स्टूडेंट शिन को जस्टिस दिलाना चाह रहे हैं, जिस पर थिप भी काफ़ी शॉक में था क्योंकि साई अक्सर नांग और शिन से चिढ़ती थी। जहाँ पर साई बताती है कि वो पहले की बात है, अब तो वो सब लोग फ्रेंड हो चुके हैं, इसी वजह से वो शिन के लिए कुछ करना चाहती है। इधर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फाइनली पियानो मैम को होश आ चुका था, जहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से रोती है इस वजह से कि मुझे ज़िंदा नहीं बचना चाहिए था, मुझे मर जाना चाहिए था, मैं अपने स्टूडेंट को कैसे हर्ट कर सकती हूँ। जहाँ प्रिंसिपल मैम और बाकी सारी टीचरें पियानो मैम को समझाती है कि वो इस तरह से स्ट्रेस ना ले, इस वक्त उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अभी तो वो मौत के मुंह से बाहर निकली हैं। इधर थिप को दिखाया जाता है जो मैडम के पास आता है और वो मैडम से शिन के रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में परमिशन मांग रहा था, जिस पर मैडम रेडी हो जाती है और वो थिप को परमिशन दे देती हैं। वैसे थिप ने शिन के रिलेटेड क्या परमिशन मांगी होगी, देखते हैं आगे की वीडियो में।